हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना दी। अब दूसरी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमने जैन धर्म के बारे में बताया कि 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका नाम ऋषभ देव था। और ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी बोला गया था या फिर ऋषभनाथ बोला गया था, और इन्हें बैल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। वहीं 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ उनका नाम था, उन्हें सर्प के माध्यम से दिखाया जाता है। और जबकि 24वें तीर्थंकर को आप लोग जानते हैं महावीर स्वामी थे, जिन्हें सिंह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे, इन्हें ऐतिहासिक तौर पे इनका प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महावीर के बारे में, तो एक चीज याद रखना है कि महावीर स्वामी जो थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिसे कैवल या केवलिन बोला गया। ठीक है। और पावा में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ऋजुपालिका नदी थी, तो वहीं आसपास आप देखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, तो कहा जाता है, देखिए, पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के शासक के पुत्र थे। काशी मतलब आज का जो वाराणसी है, बनारस है, उसे काशी के नाम से जाना जाता था। तो काशी के शासक के जो पुत्र थे वो पार्श्वनाथ हुआ करते थे। और इनके जो अनुयायी हुआ करते थे, तो वो 4 व्रतों का पालन करते थे। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह बोला गया है। नेक्स्ट जो आप देखते हैं अगला वाला जो था, तो क्या बोला गया है कि जो 5वां जो नियम लाए थे, तो वो महावीर स्वामी लाए थे, जिसमें ब्रह्मचर्य शब्द ऐड कर दिया गया था। अब बात करते हैं तो प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं जैन धर्म की। जैन संप्रदाय की अगर प्रमुख शिक्षाओं की बात करें, तो महावीर की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण के लिए कठोर तपस्या एवं शरीर त्याग को अनिवार्य माना गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। जबकि आप बौद्ध धर्म में क्या देखते हैं कि वहां पे मध्यम मार्ग की बात की गई, ना तो शरीर को ज्यादा कष्ट देना चाहिए और ना ही शरीर को ज्यादा कंफर्ट देना चाहिए, बौद्ध धर्म में बात की गई। लेकिन यही आप देखते हैं जैन धर्म में, तो क्या बोला गया कि सख्ती से धर्म का पालन करना है, मतलब कठोर तपस्या करनी है और साथ ही साथ आपको शरीर का त्याग भी करना है। ये खास बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट यही आप एक चीज और आप देखते हैं कि बौद्धों के विपरीत महावीर सृष्टि के कण कण में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। ठीक है। और सृष्टि को ही शाश्वत सत्य मानते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जो सृष्टि है यही शाश्वत सत्य है। साथ ही बुद्ध की तरह अज्ञानता, कर्मफल और पुनर्जन्म का कारण मानते हैं। तो देखिए, जो अज्ञानता हो गया और कर्मफल हो गया, इसी की वजह से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इस चीज को महात्मा बुद्ध ने भी माना था और यही सेम चीज आप देखेंगे तो महावीर स्वामी ने भी यही चीज सेम एक्सेप्ट की थी। वहीं बात करते हैं तो जैन धर्म में आपको त्रिरत्न के आचरण देखने को मिल जाते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा जाता है त्रिरत्न। पहला जो है सम्यक दर्शन है। तो देखिए, सम्यक दर्शन में कहा जाता है जो तीर्थंकर हुए, तो तीर्थंकरों के उपदेश को सम्यक दर्शन बोला गया। वहीं बात करते हैं सम्यक ज्ञान की, तो जैन धर्म में जो सिद्धांत हैं, चाहे वो स्यादवाद हो, अनेकांतवाद हो या फिर सप्त भंगिनय हो, ये जो सिद्धांत हैं ये आपको सम्यक ज्ञान में देखने को मिलते हैं। वहीं जब बात करते हैं सम्यक चरित्र की, तो इसमें त्रिरत्न की बात की गई है, जिसमें आप देखेंगे तो पंच महाव्रत और अणुव्रत का पालन आपको सम्यक चरित्र में देखने को मिल जाता है। अब बात देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्यादवाद की, तो कहा गया कि किसी वस्तु के गुणधर्म को समझना है तो 7 तरीके आपको स्यादवाद में बताए गए हैं। और नेक्स्ट अगर हम त्रिरत्न की बात करें, तो त्रिरत्न को बोला गया कि आवागमन के चक्र से मुक्ति को ही त्रिरत्न कहा गया। ठीक है, त्रिरत्न हमने बताया ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो महावीर ने भी वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा की आलोचना की तथा वेदों को अपरुषेय नहीं माना है। ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? महावीर स्वामी। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के वो क्या थे? आलोचक थे, और वेदों को उन्हें अपरुषेय नहीं माना है। जैसे कि आपने पढ़ाई है, इससे पहले बुद्ध ने भी क्या किया था? बुद्ध भी सेम चीज कहते हैं कि जो वेद हैं वो अपरुषेय नहीं है। वही सेम चीज आप देखते हैं तो महावीर स्वामी ने भी कहा था। अंधविश्वास एवं कर्मकांड का विरोध किया, साथ ही दया, करुणा, सहिष्णुता, साधु संतों एवं बड़ों का सम्मान और समानता जैसे
अन्य चीजों पे उन्होंने क्या किया, बल दिया कि ये चीजें फॉलो की जानी चाहिए। दया हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो, साधु संतों एवं बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए और समानता की बात की जानी चाहिए। ये सारी चीजें आप देखते हैं तो महावीर स्वामी ने भी इन सभी पे पूरी बात की है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के अन्य नाम। तो महावीर तो एक नाम था ही साथ, और साथ ही साथ आप देखते हैं तो इन्हें जिन भी कहा जाता है। अब देखिए, महावीर का मतलब होता है पराक्रमी, और जिन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रंथ का होता है जो बंधनों से रहित हो, उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। अरहत मतलब योग्य होता है। तो महावीर के समय आप देखेंगे तो मगध, वज्जी, वत्स, काशी आदि राज्यों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और महावीर के पश्चात आप देखते हैं तो नंद वंश, मौर्य वंश में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति मौर्य ने भी क्या किया था, जैन धर्म को फॉलो किया था। वहीं आप चेदी वंश में आप देखेंगे तो कलिंग वगैरह का जो क्षेत्र, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज और आप याद रखना, राष्ट्रकूट एवं सोलंकी वंश के कुछ शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी 3rd सेंचुरी बीसी में। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक आप देखेंगे तो देखिए, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। और साथ ही साथ आप जब देखते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कहते हैं कि एक भयंकर अकाल, आप लोग जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे, लगभग 12 वर्ष का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो उसकी चर्चा आपको देखने को मिल जाती है। तो 299 बीसी में कहा जाता है कि अकाल के दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ भिक्षु जो थे वो कर्नाटक चले गए थे। वहीं स्थूलभद्र के साथ कुछ भिक्षु क्या किए थे, पाटलिपुत्रा में रह गए थे। तो पाटलिपुत्रा में रहने वाले भिक्षुओं ने क्या किया था, नियमों में उदारता बरती, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वो क्या करने लगे थे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे। यही वजह है कि उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा गया था। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर, तो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था, तो देखिए, श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले जो भी अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा श्वेतांबर लोगों का मानना था। कैवल्य के पश्चात भोजन कर सकते हैं, ये श्वेतांबर लोग मानते थे। और उप संप्रदाय में आप देखेंगे तो मूर्ति पूजक हो गए, स्थानक वासी हो गए, तेरा पंथी हो गए, ये सब क्या थे, श्वेतांबर संप्रदाय के ही आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें मूर्ति पूजक, स्थानक वासी और तेरा पंथी देखने को मिलते हैं। वहीं जबकि हम बात करते हैं दिगंबर की, तो देखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भी रहे वो सब दिगंबर कहलाए। और इसमें जो रूल था वो क्या था कि वस्त्र धारण आप नहीं कर सकते, मतलब आपको नग्न रहना पड़ेगा, जैसे कि महावीर स्वामी थे। और साथ ही साथ बोला गया कि जो महिलाएं हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो एक तरीके का ये आप स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि ये महिला विरोधी स्टेटमेंट था, क्योंकि इसमें बोला गया कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। अब इसका जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ये बात बोली गई थी। और साथ ही बोला गया था एक चीज और कि कैवल्य के पश्चात भोजन नहीं कर सकते, ये भी कहा गया था। और इसी में आप देखेंगे तो उप संप्रदाय में आपको 20 पंथी देखने को मिलेंगे और समयापंथी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और वहीं 6ठी शताब्दी बीसी में आप देखेंगे तो गुजरात के वल्लभी में जैन धर्म से संबंधित एक समिति का आयोजन होता है, और जैन धार्मिक साहित्य को अंतिम रूप भी दिया जाता है इसी समिति में, ठीक है, इतना याद रखना है। और जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को देखिए अगम कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय वर्तमान में साहित्य में आप देखते हैं तो इनका महत्व नहीं दिया जाता, दिगंबर संप्रदाय का वर्तमान साहित्य में, मतलब जैन साहित्य में, ठीक है। और महावीर की शिक्षाओं को जो है, जो महावीर स्वामी थे उनकी शिक्षाओं को पुब्बों के रूप में संकलित किया गया है, ठीक है, जो कि नष्ट हो चुकी हैं। अब आज के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं श्वेतांबर साहित्य की बात करें तो श्वेतांबर साहित्य में आप देखेंगे तो 12 अंग आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र जैसे आपको अंग देखने को मिल जाते हैं 12 अंगों में। और नेक्स्ट बात करते हैं तो 12 उपांग भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और आपको मूल सूत्र भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये सभी के सभी कैसे हैं, तो प्राकृत और अर्धनागरी भाषा में लिखे गए हैं। और जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख पहाड़ियां हैं तो कौन कौन सी है, तो याद रखना है, कर्नाटक में आप देखेंगे तो चंद्रगिरी की पहाड़ी है, जहां पे आप देखेंगे तो श्रवण बेलगोला
देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में ही संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उड़ीसा में आप देखेंगे तो खंडगिरी और उदयगिरी देखने को मिलते हैं, जबकि राजस्थान में आप देखेंगे तो माउंट आबू देखने को मिलता है। तो याद रखना है माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। यहीं पे आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलता है, तो राजस्थान के माउंट आबू में। वहीं बात करते हैं गुजरात में तो शत्रुंजय गिरी आपको देखने को मिल जाती है पहाड़ी, और झारखंड में आपको पारसनाथ की पहाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है। और सूत्र साहित्य में आप देखेंगे तो क्या बोला गया है कि सूत्र साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे तो शिक्षा आएगा, कल्प आएगा, व्याकरण आएगा, छंद आएगा और निरुक्त आएगा और ज्योतिष है ना। ये तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ब्राह्मण धर्म में ही। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।